गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्कूलों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी पर। आइए मेरे प्यारे स्कूलों, पुनः पहुंच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यतिकरण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और इसके शर्तें को लिखिए। मेरे प्यारे स्कूलों, इसी क्वेश्चन को पूछता है कि व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यक शर्तों को लिखिए। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके प्रकार भी पूछा जाता है, लेकिन इसके प्रकार को पूछने के थोड़ा सा कम 50% चांस होते हैं। लेकिन जो 90% चांस होते हैं वह व्यतिकरण किसे कहते हैं, उसके प्रकार। तो आप लोग को प्रकार उसकी शर्तें है ना, उसकी शर्तें जो 90% होता है वो उसकी शर्तें पूछी जाती हैं, है ना। तो शर्तें को भी हम प्रॉपर तरीके से इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं इसके व्यतिकरण किसे कहते हैं और प्रकार। पढ़ेंगे हम हर एक चीज़ को, है ना, हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। चलिए तो हम बात करते हैं, पहला टॉपिक होगा हमारा व्यतिकरण किसे कहते हैं। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण। अब मेरे प्यारे स्कूलों, व्यतिकरण क्या होता है हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो समान आवृत्ति, क्या समान आवृत्ति मतलब कि जो दो प्रकाश किरण हैं वो गति करती हैं। थोड़ा सा कैसे गति करते हैं हम देख लेते हैं। ये हमारा अक्ष होता है, कौन सा, ये हमारा अक्ष होता है। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ये इसका केंद्र बिंदु ओ हो गया, ठीक है। अब क्या होता है मेरे प्रेस गुलो, दो प्रकाश तरंगे, क्या दो प्रकाश तरंगे, मतलब कि एक प्रकाश तरंग ये हो गया, ये चली, ये चली, ये चली, ये चली, पहली प्रकाश तरंग हो गई, कोई दिक्कत। और दूसरी प्रकाश तरंग हमारी चलती है, चलिए थोड़ा सा हम ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं, है ना। तो दूसरी प्रकाश तरंग ये चली, ये चली, ये चली, ये चली, कोई कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है मेरे प्रेस गुल्लो, समान आवृत्ति, समान आवृत्ति मतलब जितना इसका इतना है गैप है इसका, उतना ही इसका भी गैप है। तो ये हो गई हमारे क्या, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, एक प्रकाश तरंगे ये हो गई और दूसरी प्रकाश तरंगे ये हो गई। तो समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गति करती हैं, किसमें, एक ही दिशा में क्या करती हैं, गति करती, एक ही दिशा में गति करती हैं या गमन करती हैं। और क्या होती हैं, और अध्यारोपित, क्या अध्यारोपित होती है। तो अध्यारोपण के फलस्वरूप, अध्यारोपण के फलस्वरूप इनके तीव्रता में, मतलब कि इनकी गति में, इनकी तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, इनकी तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है, इनकी गति में परिवर्तन होता है। तो इसी के परिवर्तन को हम क्या बोल देते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्कूलों, व्यतिकरण कहते हैं, कहते हैं व्यतिकरण कहते हैं। बात वैसे समय में एक बार पुनः रिपीट करूंगा कि समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे क्या होती हैं, एक ही दिशा में गति करती हैं और अध्यारोपण होती हैं। गति करती हैं मतलब क्या है, चलती हैं, और अध्यारोपण होती हैं मतलब कि वह श्रृंग और गर्त का निर्माण करती हैं। किसका, श्रृंग और गर्त का निर्माण करती हैं। अध्यारोपण मतलब श्रृंग और गर्त का निर्माण करती हैं, है ना। और इसके अध्यारोपण के फलस्वरूप, और इसके अध्यारोपण के फलस्वरूप मतलब श्रृंग और गर्त के निर्माण के फलस्वरूप इनके तीव्रता में परिवर्तित होता है। तीव्रता मतलब इनके चलने की गति में क्या होता है, इनके चलने की गति में परिवर्तन होता है। तो इनके चलने की गति के परिवर्तन को ही हम क्या बोल देते हैं मेरे प्यारे स्कूलों, उसको बोलते हैं व्यतिकरण। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, व्यतिकरण। तो आशा करता हूं आप लोग को प्रॉपर तरीके से इस व्यतिकरण का समझ में आ गया होगा कि व्यतिकरण किसे कहते हैं, है ना। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, मैं प्रॉपर तरीके से इसका डेफिनेशन आप लोग को लिख के दूंगा अपनी नोट्स कॉपी में, है ना। तो आप लोग को भागना नहीं है ना, लिखना है तो आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। ये रहा हमारे व्यतिकरण की डेफिनेशन। तो गमन आवृत्ति समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं और अध्यारोपण होती हैं। तो अध्यारोपण के फलस्वरूप तीव्रता में परिवर्तन होता है, जिसे हम व्यतिकरण कहते हैं। कोई दिक्कत में प्यारे स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसके प्रकार। तो मेरे प्यारे स्कूल, ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार। तो इसका पहला प्रकार होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, समपोषी। क्या होता है, समपोषी। क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण। क्या होता है, समपोषी
व्यतिकरण। अब हम बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण की। चलिए पर बच्चों अब बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण। अब संपोषी व्यतिकरण क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो कि इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी श्रृंग और गर्त बनते हैं, लेकिन श्रृंग और जो गर्त बनते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो उनका सेम कंडीशन होता है, मतलब उनके जो चलने की दिशा होती है वह एक साथ चलने की दिशा होती है। तो जिसका परिणामी तीव्रता हमें प्राप्त होता है वह कैसे प्राप्त होता है, वह बढ़ के प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो एक बार पुनः रिपीट किए दे रहे हैं। ये होता है हमारा क्या, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष और ये होता है हमारा जीरो और ये हो गया हमारा वाई अक्ष होता है। अब इसमें क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, जो प्रकाश तरंगे होते हैं, दो या दो से अधिक जो प्रकाश तरंगे होती हैं तो उनकी जो चलने की गति होती है, जो चलने की दिशा होती है मेरे प्यारे रसगुल्लो वह कुछ इस टाइप से होती है। जैसे ये चली मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये चलती है, ये चलती है, चलती वही है, क्रियाकलाप वही करती है ना। चलने की जो गति होती है वो कुछ इसी प्रकार से होती है, लेकिन दो या दो से अधिक जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो कैसे चलती हैं, एक ही साथ चलती हैं और एक ही दिशा में और एक ही तरह की क्या करती हैं, आवृत्ति का निर्माण करती हैं। जैसे एक आवृत्ति हमारी ये वाली बनी, कोई दिक्कत, और दूसरी आवृत्ति को देखते हैं। जो दूसरी हमारी जो आवृत्ति बनती है मेरे प्यारे रसगुल्लो वह कुछ इस प्रकार से बनती है कि इसकी चलने की दिशा ये चलती है, ये चलती है, ये चलती है मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये यहाँ पर कटान काटती है ना, यहाँ पर कटान काटती है, फिर उसी दिशा में चलती है, मतलब वो विपरीत नहीं चल सकती, एक ही दिशा में चलती है ये, और ये बन गई। समझ पा रहे हैं ना, है ना। और एक और अगर ले लेते हैं हम, थोड़ा ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं, तो ये भी कुछ इस टाइप चलती है। ये थोड़ा सा मैं इसके डैश डैश से बना देता हूं। ये मतलब कि सेम आवृत्ति का निर्माण करती हैं, सेम आवृत्ति का निर्माण करती हैं और क्या करती हैं, अध्यारोपित होती हैं, गति करती हैं। ये कुछ इस टाइप से चलते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी मेरे प्यारे रसगुल्लो कि वह व्यतिकरण, क्या, वह व्यतिकरण जिसमें हमें परिणामी तीव्रता, क्या, ये परिणामी तीव्रता, ये क्या है हमारा परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा आप समझिए कि ये जो आप लोग ऊपर पढ़े आप लोगों ने व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या होता है कि समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे क्या होती है, गमन करती हैं एक ही दिशा में, बता रहे समझ में, लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। क्या चलती हैं, वो अलग अलग दिशाओं में चलती हैं। लेकिन जो संपोषी व्यतिकरण होती है इसमें भी दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे क्या होती हैं, गति करती हैं, अध्यारोपित होती हैं, लेकिन दोनों तीनों जितने भी हमारी प्रकाश तरंग गति करती हैं तो सेम कंडीशन में एक साथ गति करती हैं। कितने, एक साथ गति करती हैं, है ना, और गति होती है और श्रृंग और गर्त का निर्माण करती हैं। किसका, श्रृंग और श्रृंग और गर्त का निर्माण करती हैं, कहते हैं श्रृंग और गर्त का निर्माण करती हैं और अध्यारोपित होती हैं। तो जो इनका परिणामी तीव्रता होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, जो इनका परिणामी तीव्रता होता है वह बढ़ के प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, जो इनका परिणामी तीव्रता होता है वह बढ़ के प्राप्त होता है, जिसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जिसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला बोलता हूँ, इसकी जो डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार से हम बता देंगे कि वह व्यतिकरण, क्या बोलेंगे, वह व्यतिकरण जिसमें परिणामी तीव्रता हमें बढ़ के प्राप्त होती है। क्या, परिणामी तीव्रता हमें बढ़ के प्राप्त होती है, वह संपोषी व्यतिकरण कहलाती है। क्या, वह संपोषी व्यतिकरण कहलाती है। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। चलिए अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, है ना। मैं एक ही चीज चाहता हूँ आप लोग से कि बस मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। चलिए प्यारे रसगुल्लो अब बात करते हैं दूसरा कि क्या होता है विनाशी व्यतिकरण। कौन सा दूसरा टॉपिक है हमारा, कौन सा, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो अब बात करते हैं हम विनाशी व्यतिकरण की। तो विनाशी व्यतिकरण क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, जस्ट इसके अपोजिट, क्या, जस्ट इसके अपोजिट। लेकिन जैसे हमने व्यतिकरण की बात की है प्यारे रसगुल्लो, वही इसमें भी कंडीशन चलती है। तो क्या होता है कि इसका जो व्यतिकरण होता है हमें कैसे प्राप्त होता है, घट के प्राप्त होता है। तो इसमें भी मेरे प्यारे रसगुल्लो दो प्रकाश तरंग गति करती हैं, ये है ना, गति करती है। पहली प्रकाश तरंग ये वाली हो गई, दूसरी प्रकाश तरंग ये वाली हो गई,
गति करती हैं और अध्यारोपित होती हैं। तो अध्यारोपण के पश्चात इनके परिणामी तीव्रता में क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, कमी आती है। क्या आती है? इनके परिणामी तीव्रता में क्या आती है मेरे प्यारे बच्चों? कमी आती है। परिणामी तीव्रता या परिणामी तीव्रता क्या होती है? घट के प्राप्त होती है। क्या होती है? घट के प्राप्त होती है। घट के प्राप्त होती है, जिसे हम विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। विनाशी से तात्पर्य हो रहा है घटना। घटना मतलब कि विनाश, है ना। घटना मतलब कि विनाश। तो आशा करता हूं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से या प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे सुनो। समझ में आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तो आप लोग को मेरे को नोट्स को अभी देना बाकी है। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा हमारा व्यतिकरण के दो प्रकार, है ना। आप लोगों ने तो पहला टॉपिक लिख लिया है। चलिए, व्यतिकरण के दो प्रकार होते हैं ना। तो पहला प्रकार हो गया हमारा संपोषी व्यतिकरण, है ना। इसके लिए सॉरी मेरे प्यारे छात्रों, है ना, कि मैंने आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी दी नहीं और पहले से ही चल दिया मैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये रहा हमारा विनाशी व्यतिकरण, है ना। तो विनाशी व्यतिकरण को भी प्रॉपर तरीके से लिखिए। चलिए लिख लिए। अब जो इसका मेन टॉपिक है प्यारे रसगुल्लो, क्या होता है? वह शर्तें। मैंने तो आप लोग को शर्तें बताई ही नहीं है ना। तो ये रहा शर्तें। व्यतिकरण की निम्नलिखित शर्तें होती हैं। तो पहले शर्त क्या होती है मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि जो दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? समान होती है। एक तरंग ऊपर वाली हो गई, मतलब एक जो हमारी प्रकाश की गति है, प्रकाश किरण की, एक ये वाली होती है और एक ये वाली होती है। तो इतनी जितनी ऊंचाई इसके नीचे है उतनी ऊंचाई इसकी ऊपर होगी। मतलब इन दोनों की आवृत्ति क्या होगी? समान होगी। ऊपर से नीचे से आवृत्ति क्या होती है? समान होती है। तो पहले जो इसकी शर्तें होती है मेरे प्यारे रसगुल्लो कुछ इस प्रकार से होती है कि दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होती है मेरे प्यारे रसगुल्लो? समान होती है। समझ आ रहे हैं? ये हो गया पहला वाला। दूसरा, दोनों तरंगों के आयाम। आयाम से तत्पर क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो? जो उनकी चलने की गति होती है, जितनी गति इसकी होगी उतनी गति इसकी भी होती है। तो जो चलने की गति होती है, जो चलने का आयाम होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये क्या होता है? दोनों का समान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के समान होते हैं। अब दोनों तरंगों की जो दिशा होती है मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या होती है? वह समान होती है। ये आप देख पा रहे हैं। मतलब जिस दिशा में ऊपर वाली तरंग चल रही है उसी दिशा में नीचे वाली भी गति चल रही है। मतलब जहां सुरंग चलेगी वहां गर्द भी चलेगी। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो? ये हो गया हमारा तीसरा वाला। और चौथा क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि दोनों तरंगों के प्रकाश स्रोत, ये जो जो गति चली तो यहां से न चली है हमारी प्रकाश तरंगे, तो मतलब कोई ना कोई प्रकाश स्रोत तो है यहाँ पास, है ना। तो क्या होता है कि दोनों तरंगों के प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए मेरे प्यारे रसगुल्लो? निकट, मतलब कि पास में स्थित होने चाहिए। समझ पा रहे हैं? चलिए अब बात करते हैं इसका पांचवा पॉइंट। तो पांचवा पॉइंट क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि तरंग स्रोत की सक्रियण, प्रकाश तरंग को सक्रियण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सक्रियण होना चाहिए। अब क्या होता है? छठा पॉइंट है हमारा कि प्रकाश एक वर्णी हो। क्या? प्रकाश एक वर्णी हो। समझ पा रहे हैं? चलिए, ये एक वर्णी में चल रही है हमारी गति। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप लोग इसकी शर्तें कोई प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। ये रही हमारी शर्तें जो आप लोग के समक्ष हमने प्रस्तुत कर दी हैं। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोग को शर्तें प्रॉपर तरीके से समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब मिलते हैं आप लोग को एक में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।